Hello students, welcome to your physics class. Today our topic is collision of bodies. You know, when any two bodies collide, what happens? Either they will stick together or they will move apart. Collision may be perfectly elastic or perfectly inelastic, or in between it is partially elastic, partially inelastic. So what is the condition for perfectly elastic collision? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन क्या है? मान लिया ये बॉल है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u और ये बॉल के साथ कोलाइड करती है. अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो ये उसी स्पीड से बाउंस बैक करेगी जिस स्पीड से ये स्ट्राइक करेगी. ये सेम स्पीड से बाउंस बैक करेगी. इट मींस इसकी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी. देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में भी हाफ एम यू स्क्वायर. अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो ये इसके साथ चिपक जाएगी. यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. व्हाट अबाउट मोमेंटम? मोमेंटम जो है ड्यूरिंग कोलिजन वो चेंज नहीं होगा पूरे सिस्टम का. सिस्टम का मतलब दोनों बॉडीज का टोटल मोमेंटम. टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर. रीजन क्या है? मोमेंटम यू नो, force is directly proportional to rate of change of momentum. P is your momentum. तो फोर्स तो इसके ऊपर लगेगा. जैसे ये कोलाइड करेगी इस पे फोर्स लगेगा तो इसका मोमेंटम चेंज होएगा. तो साथ में इस पे फोर्स लगेगा तो उसके कारण इसके कारण सामने वाली जिससे ये टकराएगी उस पे भी फोर्स लगेगा. तो उस फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स. तो इंपल्सिव फोर्स जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट है, एक्शन एंड रिएक्शन की फॉर्म में है. ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोलिजन, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दो बॉडी कोलाइड कर रही है आपस में, उस दौरान इंपल्सिव फोर्स एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट होंगे. तो ये जो वॉल है इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स डालेगी और वो जो है उसके कारण इसका मोमेंटम एक बार डिक्रीज होएगा लेकिन दोबारा फिर जो है दैट विल इंक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. ऐसे ही वॉल का ये जो है इसके ऊपर फोर्स डालेगी लेकिन इसके मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा क्योंकि इट इज वेरी हैवी फिक्स्ड. अब हम ये प्रॉब्लम लेते हैं. यहाँ पे एक हमारे पास जो है ये वेज है कोई भी जिसका मास m है. ये इसके ऊपर प्लेन सरफेस के ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और यहाँ से एक बॉल जिसका मास स्मॉल m है वो u स्पीड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और इसको टकराती है, कोलाइड करती है. तो वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस वेज एंड बॉल. ये कितनी स्पीड से ये जो है मूव करेगा ये हमने निकालना है. लेट मी टेक डस्टर. ओके, तो ये इसकी स्पीड निकालनी है. हमने मान लिया इसकी स्पीड हमने v2 मान लिया हमने v2, क्योंकि ये सेकंड बॉडी है ये फर्स्ट बॉडी है. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी जो है वो u है हमारी है. तो इसमें जो है कोलिजन ये नहीं पता ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, तो हम मान लेते हैं कोलिजन जो है वो मे बी इलास्टिक और इनइलास्टिक. तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये बेसिक फॉर्मूला पता है आपको, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अगर इस E की वैल्यू 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक है और E की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, वो स्टिक हो जाएंगे, स्टिक टुगेदर. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा. तो E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो हम इसको E मान के चलते हैं. तो इसके लिए जनरल केस निकालेंगे. अब इसके अंदर मान लिया ये जो है u वेलोसिटी से आ रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? इसकी वेलोसिटी तो 0 है इनिशियल, इसकी u है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा हमारा u माइनस 0. तो नीचे जो है दिस इज u माइनस 0. लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये u माइनस 0 तब लेंगे जब ये यहाँ पे वर्टिकल इसको स्ट्राइक करे, इसको नॉर्मल स्ट्राइक करेगी तो वो लेनी है हमने जो कोलिजन के अंदर ये ध्यान रखना है कि जो प्लेन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, पैरेलल नहीं चेंज होगी. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको. मान लिया ये एक बॉल है, यहां से इसके ऊपर स्ट्राइक करती है विद वेलोसिटी u और ये नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है. तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा, इसका ये कंपोनेंट u cos थीटा, इसमें चेंज आएगा, ये वेलोसिटी चेंज होगी. और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है u sin थीटा, दिस इज जस्ट ग्रेजिंग द सरफेस, ये तो सरफेस के साथ टच करता हुआ जा रहा है तो इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी वो क्या होगी? उसका एक कंपोनेंट तो एज इट इज रहेगा सेम u sin थीटा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है ये चेंज होएगा और फाइनली जब ये वापस जाएगी तो वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, वो मैं v मान सकता हूं. तो ये चेंज होएगा, u cos थीटा को v में कन्वर्ट करेंगे ड्यू टू दिस. अगर ये यहाँ पे कोलिजन परफेक्टली
इनइलास्टिक है तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है तो जीरो, इलास्टिक है तो उसी स्पीड से ये ऊपर जाएगी, और उस केस में क्या होगा, ये अपवर्ड जाएगी तो u cos थीटा इनटू दिस, और सेम उसी स्पीड से ये बॉडी, इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा, सेम एंगल पे जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां से टकराने के बाद। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे लेंगे। अब ये मान लिया यहां पे स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे, तो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, तो ये एंगल हमारा थीटा होगा। अगर यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। तो इस बॉल ने इस सरफेस के साथ नॉर्मली स्ट्राइक नहीं किया, बट इंक्लाइंड स्ट्राइक किया है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या होगी, तो ये कंपोनेंट तो इसका रहेगा u cos थीटा इसके साथ, और ये रहेगा u sin थीटा। तो ये चेंज होएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो टकराने के बाद ये तो एज इट इज रहेगा सेम। जस्ट आफ्टर कोलिजन ले रहे हैं हम, क्योंकि उसके बाद तो ये भी मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, लेकिन उस पॉइंट को नहीं ले रहे फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, तो ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, तो उसके लिए ये u cos थीटा, ये भी u cos थीटा ही रहेगा। तो ये वेलोसिटी चेंज होगी, और टकराने के बाद मैं इस वेलोसिटी में मान लिया चेंज आने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या है, v मान ली मैंने, ये इसी डायरेक्शन में जा रही है और विद वेलोसिटी v, और ये v2। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, इस बॉल ने इस सरफेस को नॉर्मली अप्रोच किया किस वेलोसिटी से, u sin थीटा से, और इसकी वेलोसिटी क्या थी उस टाइम पे, जीरो। तो यहां पे हम लिखेंगे u sin थीटा माइनस जीरो। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अप्रोच किया उसी डायरेक्शन में इस वेज की वेलोसिटी क्या होगी, वेज की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने v2 मानी है, जो कि हमने निकालना, वी हैव टू फाइंड v2 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन इसी डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, जिस डायरेक्शन में इसने कोलाइड किया उसी डायरेक्शन में इस वेज की वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसका कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे, तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये पैरेलल है इसके, तो ये इसके ये एंगल तो थीटा ही रहेगा, तो ये v2 cos थीटा, और इस तरफ आएगा v2 sin थीटा। दिस इज v2 sin थीटा। तो v2 sin थीटा जो है फाइनल वेलोसिटी है वेज की, ये आगे ही रहेगा इससे, तो दिस इज v2 sin थीटा माइनस, और ये बॉल जो है इसके साथ साथ ये भी तो फाइनल वेलोसिटी है इसकी, दैट इज v, तो v माइनस कर देंगे। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज v2 sin थीटा माइनस v इज इक्वल टू eu sin थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इसके अंदर हमने ये निकाल लिया इसकी v2 और v में क्या रिलेशन है की। अगर एक इक्वेशन ऐसी ही और आ जाए हमारे पास, उसको सोल्व कर लें एंड v2 वी कैन फाइंड आउट। अब वो इक्वेशन कहां से आएगी, उसके लिए हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां पे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर फोर्स एक्शन फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट, वाई एक्स डायरेक्शन में जीरो नहीं हो सकता मोमेंटम, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है रेगुलरली वहां पे वेट, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण मोमेंटम जीरो नहीं होगा। एक्स एक्सिस के अंदर मोमेंटम देखेंगे, देयर इज नो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो वहां पे मोमेंटम सेम रहेगा। तो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको यूज करेंगे हम। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था, m इंटू यू, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, आई एम टेकिंग अलोंग एक्स एक्सिस एम यू। उसके बाद जब कोलाइड करती है तो उसके बाद इसका मोमेंटम वही सेम डायरेक्शन है, तो सीधा लिख देंगे कैपिटल M इंटू v2। लेकिन जो बॉल है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक कंपोनेंट तो है हमारा ये v, और दूसरा कंपोनेंट ये एज इट इज रहेगा, u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो दूसरा कंपोनेंट ये एज इट इज है हमारा। तो यहां पे जो है एक चीज नोट करने की है, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम, तो एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट फिर दोबारा से लेना पड़ेगा हमें v का। तो ये v जो है इस डायरेक्शन में है यहाँ पे v, और ये एंगल जो है यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, तो इस v का कंपोनेंट इधर नीचे की तरफ v cos थीटा, और इस तरफ x एक्सिस के अंदर v sin थीटा। तो वो v sin थीटा जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे, तो प्लस m स्मॉल m मास ऑफ द बॉल इनटू वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इस v के कारण, ये जो v लिया था हमने उसके कारण ये कंपोनेंट x एक्सिस में, दैट इज v sin थीटा। लेकिन अभी ये कंपोनेंट भी तो बाकी है, ये इसका भी तो मोमेंटम होगा अलोंग x एक्सिस, तो प्लस वो कितना होगा, उसके लिए ये इस डायरेक्शन में u cos थीटा, तो इसका फिर कंपोनेंट लेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा सारा, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा का थीटा, यानी कि u cos थीटा जो ये वेलोसिटी था उसका ये कंपोनेंट कितना, इसको मैं x मान लूं तो x cos थीटा, तो x की जगह u cos थीटा, तो ये u cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दिस विल बी mv2 प्लस mv sin थीटा प्लस m से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको मास ऑफ द बॉल, तो दैट विल बी mu cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा जो है सेकंड इक्वेशन यहां से आ जाएगी, इसको एक साइड ले लो, दैट विल बी mv2 प्लस mv sin थीटा
दैट विल बी इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एम यू इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और वो कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी, एम वी साइन थीटा, दिस इज सेकंड इक्वेशन। बस इसको सॉल्व कर दो दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे वेरिएबल v2 और v है, यहाँ भी v2 और v है, और इनको इक्वेट कर लेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट। कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये है हमारा, दिस इज v ओनली v, और यहाँ पे है एम वी साइन थीटा, तो इसको m साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय m साइन थीटा, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो m साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m साइन स्क्वायर थीटा इंटू v2 फर्स्ट, माइनस m साइन थीटा इंटू v, और राइट साइड आ जाएगा e इंटू m साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो m u साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और नीचे ये इक्वेशन लिख दो, कैपिटल m v2 प्लस m v साइन थीटा दैट इज इक्वल टू m u साइन स्क्वायर थीटा, एड ऑल दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो v2 कॉमन, दिस विल बी m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू, यहां से कॉमन आ जाएगा m u साइन स्क्वायर थीटा, m u साइन स्क्वायर थीटा कॉमन 1 प्लस e, एंड वी विल गेट आवर फाइनल रिजल्ट, दैट इज v2 विल बी इक्वल टू m u साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाय दिस वन। This is the velocity of the wedge just after the collision, just after collision ये होगी। अगर हमने बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ध्यान रखना, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ली है हमने। तो बॉल की वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये v है और दूसरा u cos थीटा। तो बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी उसको मैं v1 से लिखूंगा, और वो कैसे लेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट v और ये u cos थीटा में एंगल कितना है 90 डिग्री, सो दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अंडर थीटा। और v की वैल्यू कहां से लेंगे, ये जो फर्स्ट ये यहां से v की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से v की वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड आउट यहां से, तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, देन यू विल गेट योर रिजल्ट। सो आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इसके अंदर ये ध्यान रखना है, अगर ये कोलिजन इलास्टिक है, e की वैल्यू 1 है, तो लास्ट में ये इक्वल आएगा हाफ m v2 स्क्वायर, इसकी टोटल एनर्जी वेज की काइनेटिक एनर्जी, प्लस और ये जो बॉल है उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने v1 ली है, तो प्लस हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ m u स्क्वायर। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पे ये तब इक्वल होगा जब मोमेंट जो कोलिजन है हमारा इलास्टिक है और e की वैल्यू 1 है। e की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में ये v2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2m u साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, ये v2 आएगा। और उसी अनुसार v निकाल लेंगे, v से v1 निकाल लेंगे, यहाँ पुट करेंगे, बोथ इक्वेशंस बोथ साइड्स विल बी इक्वल।